ए ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने दिन की शुरुआत, अगर वीडियो को शुरू करा है तो समझ लो आपने अपने दिन की शुरुआत अच्छे से की है। तो सबसे पहले एक बार लाइक कर दो, आप शेयर कर दो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने मॉर्निंग को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बना पाए। डियर फ्रेंड्स, मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने का मतलब है कि आपका जो दिन की शुरुआत है, जो आपके दिन की शुरुआत होने वाली है, यानी जो हुई है, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक राइट डायरेक्शन के अंदर हुई है। क्योंकि आपका दिन ही आपके कैरियर के लिए, यानी आपके ड्रीम्स के लिए, यानी छोटे छोटे स्टेप्स को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, तब जाके हम अपनी डेस्टिनेशन, यानी जो डेस्टिनी होती है, जो हमारी मंजिल होती है, हम वहां पे पहुंचते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकंड पार्ट को देखेंगे। अटमोस्ट इसके अंदर हम 40 रूल्स या 40 से 50 रूल्स के बीच में इसके रूल्स देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियोस को देखें, छोटी छोटी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, इन वीडियोस को सही तरीके से बेनिफिट करें और अपने कॉलेज स्कूल के काम के साथ अपने ग्रामर की स्किल को भी अच्छा बनाएं। डियर फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को ले लो, हर एक एग्जाम के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होती है। अगर आप इंग्लिश के अंदर अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं तो समझो आपको कहीं ना कहीं आपकी टाइम सेविंग होगी, और उतना टाइम आप किसी और सब्जेक्ट के अंदर दे सकते हो जो सब्जेक्ट आप कमजोर समझते हैं या जिस सब्जेक्ट में अपने आप को आप वीक समझते हैं। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक यही मोटिवेशनल लाइन से ही शुरू करूंगा आज की वीडियो भी। डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से हेल्थ खराब होने के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत होती है, उसी तरीके से जिंदगी में जब नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी को क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए आपको पॉजिटिविटी को लाना ही होता है। तो अभी इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ आज की वीडियो जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं कि यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको आपका कंफर्टेबल जोन जो है, जो आपको आराम का जोन है, जो वहां पे आप आराम फील करते हैं, उसको त्यागना होगा। तभी जाके आप अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, तभी जाके हम सब अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो एनी अल्टीमेट वे टू अचीव अवर टारगेट। वी मस्ट हैव टू फॉरगेट अवर कंफर्टेबल जोन। हमें कंफर्टेबल जोन को भूलना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लीव अवर कंफर्टेबल जोन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट अनकंफर्टेबल जोन। हमें अनकंफर्टेबल जोन को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 साल की मेहनत आपको 40 साल या लाइफ टाइम आपको आराम दे रही है, तो आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर वी ऑल एंड दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर अदर्स आल्सो। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रूल 4 को देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कोई नाउन्स होते हैं जो प्लूरल तो लगते हैं, लेकिन उनका जो सेंस होती है, जो उनकी मीनिंग होता है, वो सिंगुलर होता है। तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये आपने देखा था। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम रूल नंबर 5 को देख रहे हैं, और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 2 नाउन जो लगभग एक जैसे नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयोग होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली ये 2 नाउन एक ही आइडिया को बताते हैं। जो भी 2 नाउन एक जैसे नहीं है लेकिन ये एक फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं, और ये उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक आइडिया को शो करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। यानी ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज की तरह लग रहा है, और फ्रेज क्या होता है? वर्ब और जिसके अंदर क्या हो? सब्जेक्ट हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता। अब देखो यहां पे एक दूसरा मतलब होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं। तो ब्रेड एंड बटर क्या है? एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर यानी इज जो आपने यूज किया, इज ये यहां पे क्या है? इज यहां पे सिंगुलर वर्ब है। इज यहां पे क्या है? इज यहां पे सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये आपने देखा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टडी ये 2 नाउन तो अलग अलग हैं लेकिन एक फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए इसके अंदर आप किसका यूज करोगे? सिंगुलर का ही यूज करोगे। तो यानी सिंगुलर के साथ आप एस और ईएस का यूज करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, और आप सभी को भी यही कंसेप्ट अपनी लाइफ के अंदर ढालना पड़ेगा। इज ए गुड हैबिट। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि शाम को आपको जल्दी सोना है और सुबह आपको जल्दी उठना है। यानी अर्ली टू बेड, बेड पे जल्दी जाओ, और अर्ली टू राइज इसका मतलब है कि हमें इवनिंग में जल्दी सोना चाहिए और मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। यानी जो लोग सूरज को जगाते हैं डेफिनेटली वो अपने सपनों को भी जगाते हैं, और जिन लोगों को सूरज जगाता है डेफिनेटली वो हमेशा किसी दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। आई होप आप उनमें से नहीं है। उसके बाद पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, यानी मुझे चाहिए। इस तरीके से आप पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, यानी इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद कुछ और रूल देखते हैं, और रूल नंबर 6 ये कह रहा है, देखो रूल नंबर 6 ये कह रहा है, जब 2 या अधिक सिंगुलर नाउन्स, जैसे आप आर, इधर या और, नीदर, नॉर, यानी इधर और नीदर नॉर से जोड़े गए हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं।
नो मैन आर वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे नो मैन आर, अब देखो यहाँ पे इधर आर से पीछे आप नो लगा दो और उसके बाद थोड़ा डैश डैश कर दो, नो के डैश डैश उसके बाद आर। देखो यहाँ पे हमने ये यूज किया, नो मैन आर वुमेन वॉज प्रेजेंट दिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, दो सिंगुलर नाउन्स को क्या कर रहे हैं, ये अगर ऐसे वर्ड जैसे नो और ईदर और नीदर नॉर जोड़ते हैं उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इज़ेमार की सिंगुलर वर्ब क्या होती है, वॉज, और वॉज होती है, और वर्ब किसकी होती है, प्लूरल की होती है। तो हमने यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज की। उसके बाद इधर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। बात करें हम सीता की बात करें या राम की बात करें, वो दोनों कहाँ थे, पार्टी में प्रेजेंट थे। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है लेकिन हमने सिंगुलर यूज क्यों किया, क्योंकि ये रूल ही ऐसा है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स होते हैं और उनके बीच में ये वाले फ्रेज लगे, यानी नो और इधर, यानी इधर और नीदर नॉर लगे, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और सिंगुलर वर्ब वहां पे हमने वॉज यूज किया। उसके बाद नीदर ही नॉर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी इस नुकसान के लिए ना तो वो लड़का ना तो वो लड़की जिम्मेवार है। तो इसके साथ हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। डिफरेंस उसके बाद देखते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं, मजेदार तरीके से देखते हैं, और आई होप आप सभी नोट्स भी बना रहे हो। देखो स्पीड ज्यादा है लेकिन आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। देखो क्या ये नहीं, यहाँ दो या दो अधिक से, ये देखो ये क्या नहीं है, ये यहाँ पे क्या नहीं है, दो या अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर के हों, जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा जो नाउन होते हैं वो अलग अलग नंबर के हों। देखो इसके लिए आप क्या यूज, प्लूरल हो तो कोई सिंगुलर हो, यानी जिसका मतलब ये है कि कोई प्लूरल हो, एक प्लूरल हो या एक सिंगुलर हो, यानी दो या दो से अधिक नाउन्स जो नंबर के अंदर बताए गए हों और उनमें से एक प्लूरल हो एक सिंगुलर हो, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए। यानी जो प्लूरल नंबर वाले नाउन ही उसके साथ वर्ब लगता है। जैसे इसका मतलब जो प्लूरल होता है उसी के साथ वर्ब लगाएंगे, वो वर्ब अगर प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ डेफिनेटली प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। पिछले वाले में हमने क्या देखा, पिछले वाले में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम इसके अंदर यूज करते थे, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ पे अलग अलग नंबर के हों तो उसके अंदर अगर प्लूरल हो एक सिंगुलर हो तो हमेशा हम प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या यूज किया, टीचर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन था, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज किया। उसके बाद इधर सूरज आर हिज फ्रेंड हैव स्टोलन द पर्स। देखो सूरज सर इतने चोर है कि उसने और उनके दोस्तों ने शायद पर्स को मार दिया होगा, चोरी कर दिया, मारने का मतलब नहीं, पर्स मतलब ले लिया होगा, चुरा लिया होगा। इधर सूरज या तो उसके दोस्तों ने पर्स चोरा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगुलर नहीं था, ये था यहाँ पे प्लूरल नाउन था, इसलिए इसके साथ हमने हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखते हैं, राकेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हर। जो राकेश सर हैं आपके बड़े खतरनाक बंदे हैं, और राकेश और उसके दोस्तों ने क्या किया, वो उसको गाली दे रहे, उस लड़की को क्या करे, अब्यूज का मतलब गाली देना, उसको गाली दे रहे। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी दो नाउन्स अलग अलग नंबर के हों और इसके अंदर अगर एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो हमेशा प्लूरल वाले नंबर के साथ हम प्लूरल वाले वर्ब का यूज करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रूल नंबर 8 देखते हैं, मजेदार है ये भी रूल। इसके अंदर देखते हैं, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट जैसे ईदर और नीदर नॉर या और से जुड़े हुए हों, यानी या तो ईदर और नीदर नॉर या और से जुड़े हुए हैं, तो यानी इसका मतलब है डिफरेंट पर्सन के हों तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार ही लगता है, यानी जो पास में होगा उसी के हिसाब से हम वर्ब लगा। अगर सिंगुलर होगा पास में उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन हुआ तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे ईदर यू और आई। देखो यहाँ पे आई क्या, सिंगुलर और आई के साथ आप सभी को पता है कि एम का ही यूज करते, ईदर यू आर आई एम टू गो देयर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, नीदर ही नॉर यू। देखो नीदर ही सिंगुलर है, अब यू यहाँ पे एक देखो सेकंड पर्सन आ जाता है और उसके साथ हम आर का यूज करते हैं, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, नीदर ही नॉर यू आर अटेंड देम। उसके बाद यू आर इंदिरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी आप और इंदिरा इस लॉस के लिए, नुकसान के लिए जिम्मेवार हो। तो यहाँ पे इंदिरा इज व्हाट, इंदिरा यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, यानी सिंगुलर अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन लग रहा है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और हमने इज यहाँ पे यूज किया। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, शी आर यू आर गो टू देयर। शी आर यू आर गो टू, यू आर टू गो देयर, यानी उस लड़की को और आपको वहां पे जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो यू के बाद हमने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब ही यूज किया। इसका मतलब यह है कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस के अंदर और वो सेंटेंस के अंदर और से कनेक्ट हो या ईदर और या नीदर से नॉर से कनेक्ट हो तो उसके साथ जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं तो जो उसके आस पास वाला वो यानी जो वर्ब के पास वाला नाउन होता है उसके मुताबिक ही हम वर्ब को यूज करते हैं।
उसके बाद रूल नंबर 9 देखते हैं, ये भी मजेदार रूल है। जब एक, यानी इसका मतलब है जब एक इस तरह से प्रयुक्त होती है, यानी इसकी बात करते हैं किस तरीके से, जब ये एक प्लूरल नाउन, एक मीन्स सिंपल सी बात करते हैं किस तरीके से, एक अच्छे तरीके से बात करते हैं, जब एक कलेक्टिव नाउन, देखो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा याद रखें, यानी इसके अंदर थोड़ा सा शायद मिसप्रिंटिंग होगी। देखो जब एक कलेक्टिव नाउन, जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ, जब एक कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सी से मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन। सी का मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन। यानी जब एक कलेक्टिव नाउन, यानी जब एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, कमेटी आ गई, क्राउड आ गया, उसके बाद सोसाइटी आ गई, असेंबली आ गई, पार्लियामेंट आ गया, काउंसिल आ गई, जूरी मेंबर्स आ गए, मेजॉरिटी आ गई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ मटेरियल या कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे तरीके से सुने, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, MOB, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, यानी इस तरह के यानी जो वर्ड्स वहां पे लगे हों, तो जैसे ही वो एक यूनिट को बताते हैं, वो क्या बताते हैं, एक यूनिट को बताते हैं, तो उस टाइम भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द पार्लियामेंट हैज पास द बिल। पार्लियामेंट के अंदर एक बंदा नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर 2 लोकसभा और राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं, ये एक यूनिट को बता रहे हैं, एक पार्लियामेंट को बता रहे हैं, तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे यूज किया क्या, हैज का यूज किया। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हैज का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दूसरी, आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। देखो आर्मी के अंदर भी हम बात करते हैं, इसके अंदर हम पुलिस की बात नहीं करें, नेवी की बात नहीं करें, एयरफोर्स की बात नहीं करें, हम ओनली एंड ओनली आर्मी की बात करें। तो ये यहाँ पे एक यूनिट को बता रहा है, किसी एक पार्टिकुलर यूनिट की बात करें और आर्मी यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम करी, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करेंगे। उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, द जूरी हैज टेकन ए अनएम्बिशियस डिसीजन। उन्होंने एक मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिसीजन लिया, ऐसा हम अपेक्षा ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जूरी क्या, जूरी यहाँ पे 5-6 जजेस की होती है, एक जूरी बनती है, तो उसके साथ भी हमने क्या यूज़ किया, हैज़ का यूज़ किया। उसके बाद द मॉब मूव्स टुवर्ड्स पार्लियामेंट। जो मॉब्स थे, अब देखो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती। चलो आज आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं मॉब का मतलब क्या है, वो किसकी ओर चले, पार्लियामेंट की ओर चले। बहुत ज़बरदस्त सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यानी इसके अंदर आप रूल नंबर 9 के अंदर एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसका मतलब है, जब एक कलेक्टिव नाउन, जैसे एक कमेटी की बात कर लेते हैं, आर्मी की बात कर लेते हैं, पीपल की बात कर लेते हैं, क्राउड की बात कर लेते हैं, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, काउंसिल की बात कर लेते हैं, क्रू या स्टाफ की बात कर लेते हैं, जूरी की बात कर लेते हैं, फ्लीट, मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब वो एक यूनिट को बताते हैं, यानी किसी एक चीज़ को दर्शाते हो, जैसे पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टी होती है, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी जो भी पार्टीज़ है, वो सभी के मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो एक यूनिट, पार्लियामेंट एक यूनिट है, उसके अंदर ही होता है, तो तब भी आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तब आप क्या यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से लिख लें। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम रूल नंबर 10, यदि एक प्लूरल नाउन एक डेफिनेट या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता हो, जिस तरीके से हमने पिछले देखा, कलेक्टिव नाउन जब एक यूनिट को मीन्स डिफाइन करता है या बताता है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। इसी तरीके से यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह बताता हो या उसको व्यक्त करता हो, तो वर्ब वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं। जैसे 5 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेट अमाउंट, यहाँ पे 5 की बात करें, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज किया, इसके साथ भी हमने क्या यूज किया, इसके साथ भी हमने इज का यूज किया। तो इज यहाँ पे क्या, एक वर्ब सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद 4 किलोग्राम्स इज नॉट ए हैवी वेट, तो यहाँ पे 5 के संदर्भ में, यानी 5 के संबंध में हमने यहाँ पे किसका यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। उसके बाद 4 किलोग्राम्स इज नॉट ए हैवी वेट, जो 4 किलो का वेट है वो कुछ ज़्यादा भारी वजन नहीं है। उसके बाद 200 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हम आपको 200 रुपये देंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको अकाउंट नंबर शेयर करूंगा और फिर दिन रातों रात मैं राजा बन जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा।
देखते हैं आप कितना दया शो करते हैं, मर्सी शो करते हैं। सो 200 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट फॉर हिम, यानी 200 रुपये उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा इसके लिए पैसे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 200 के हिसाब से हमने प्लूरल का नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। लेकिन इसके अंदर एक शर्त दूसरी है, लेकिन यदि इनसे कोई प्लूरलिटी बोध होती है, यानी ऐसे वर्ड जिनसे कोई प्लूरलिटी की सेंस आपको मिलती है, यानी प्लूरल वर्ब की सेंस मिलती है या प्लूरल नाउन की सेंस मिलती है, तो उस टाइम आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे 5 ईयर्स, यानी 5 साल की बात होगी, 5 साल, 5 ईयर्स है पास्ट, यानी 5 साल बीत गए। 2000 रुपीज़ वर चार्ज बाई हिम, उसके द्वारा 2000 रुपये लिए गए थे, चार्ज किए गए थे। तो इस तरीके से जब आपको प्लूरलिटी की सेंस मिलती है, यानी एक वर्ब नहीं नाउन यहाँ पे प्लूरल हो, वो सेंस प्लूरल की देता हो, उसके साथ भी आप वर्ब प्लूरल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आज के और एक अच्छे रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 11, यहाँ पे ईच एवं एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन, जैसे ईच एवं एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है। एक बात अपने माइंड के अंदर रखें, जब भी आप कभी ईच लिखें या एवरी लिखें, उसके बाद हमेशा आप सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो तब आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, यानी बॉय और गर्ल दो है, यानी प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, इसीलिए इसके साथ आप यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, और जहां पे सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखो, ईच मैन वुमन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू मीट विद द पीएम, यानी जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले, यानी हर एक इंसान में, हर एक आप बात करो, हर एक मैन, हर एक वुमेन, यानी मर्द हो, औरत हो या बच्चे, जब वो पीएम से मिले तो हर एक खुश हो गया। इस तरीके से ये सिंगुलर नाउन को ही बता रहे हैं, एक यूनिट को बता रहे हैं। उसके बाद ईच मिनट एंड ईच सेकंड इज प्रीशियस, हर एक मिनट और हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अपने दिन की शुरुआत अच्छी लर्निंग के साथ करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को आप यूटिलाइज करें। बिकॉज आज अगर टाइम निकल गया, डेफिनेटली बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इट्स बेटर टू यूज़ योर टाइम बिफोर यू लूज योर टाइम, यानी समय को खोने से पहले अगर आप समय को यूज कर लेते हैं, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी बना लेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, ईच मेल एंड एवरी फीमेल वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ, यानी उस कानून के खिलाफ हर एक मर्द और हर एक औरत यहाँ पे क्या कर रही है, विद्रोह कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, रैली निकाल रही हैं। इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। बस ईच और एवरी के साथ हमेशा हम बात याद रखें, सिंगुलर नाउन लगता है, और सिंगुलर नाउन जहाँ पे होता है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे आज की वीडियो का लास्ट रूल है, रूल नंबर 12, यानी कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो इस टाइम आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बात करते हैं, आप दर्जन की बात करते हैं, 1 डजन। उसके बाद 100 की बात करते हैं, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेनेटरी। अब देखो यहाँ पे जेनेटरी का मतलब क्या होता है। जेनेटरी का मतलब यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये एक अमीर लोगों का वर्ग होता है, यानी एक अमीर लोगों की एक अलग से कम्युनिटी होती है, उसको आप जेनेटरी कहते हैं। उसके बाद पुलिस, पीजेंट्री, किसानों की कम्युनिटी होगी, कंपनी, अल्फाबेट और प्रोजनी। ये देखो यहाँ पे प्रोजनी का मतलब होता है एक छोटे का पेड़, या आप बात करो जानवरों की एक प्रजाति को आप यहाँ पे प्रोजनी कहते हैं। उसके बाद ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता पुरोहित का वर्ग, यानी आपके गांव में जो पंडित वगैरह होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको आप क्लर्जी मैन कहते हैं। उसके बाद इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है ऐसे सेना जो पैदल चलती हो, जो आप नहीं, जिसको आप थल सेना भी कह सकते हो। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो जब भी ऐसे हो, देखो ये तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल लगता है, तो इस टाइम आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कैटल की बात करें, कैटल तो यहाँ पे एक वर्ड तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका सेंस यहाँ पे प्लूरल में आ रही है, उसके साथ आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग। क्या यूज करोगे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन दिस फील्ड, यानी फील्ड में या खेत में जो भेड़ बकरियां हैं वो क्या कर रही हैं, चर रही हैं, इसका में घास चर रही हैं। उसके बाद द पीपल वर फुल्ली सेटिस्फाइड, जो लोग थे वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे। तो यहाँ पे पीपल क्या, एक सिंगुलर तो दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे प्लूरल की सेंस दे रहा है, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने वर्ब जो था वो क्या यूज किया, वो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज किया। नॉट लेस देन ए डजन वर इंजर्ड, यानी दर्जन आपको पता कितने का होता है, 12 का होता है, कोई भी चीज 12 हो, तो यहाँ पे नॉट लेस देन ए दर्जन में एक दर्जन से ज्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए हैं, जख्मी नहीं हुए हैं।
द पीपल आर वेरी क्लेवर, लोग बहुत चालाक हैं। तो पीपल यहाँ पे फिर से क्या आ गया, एक सिंगुलर दिखता तो है लेकिन इसका सेंस हमेशा प्लूरल में होता है, और जब कोई सेंस प्लूरल में दे उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं, और हमने यहाँ पे आर का यूज किया। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपके लिए जो मैंने 8 नए रूल लाए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो के अंदर हम और 10 रूल्स के साथ आएंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से लर्निंग करते चलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे धन्यवाद आप सभी का, और आई होप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छी लर्निंग के साथ मिलेंगे। सो थैंक you very much for your cooperation and your help. So see you in next video. Till then, bye bye. Have a good luck ahead. Enjoy your time and don't forget to share your feedback, and don't forget to share this video also with your friends in your WhatsApp group, in your Telegram group, wherever you would like to just share. Then definitely I will feel pleasure, because if I am helping you, so you must help LPWC, because it's our family and we have to work together for just helping others. So roll up your sleeves and work for you. And